एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। दुनिया में अगर डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है तो उसके पीछे बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो गंभीर मरीजों का रिस्क लेकर इलाज करते हैं, उन्हें एक नया जीवन दान देते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में आया है, जहां पर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेश पटेल ने एक ऐसे मरीज का ऑपरेशन किया जिसकी स्थिति काफी गंभीर थी। यदि समय रहते उसका इलाज न होता तो मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता। रात करीब 8 बजे सुषमा के परिजन सुषमा को गंभीर अवस्था में लेकर डॉक्टर राजेश पटेल के अस्पताल आरसीसी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। मरीज के पेट की आंत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जहां मरीज की हालत को देख पहले तो डॉक्टर भी उसे लखनऊ रेफर करने की बात करने लगे, लेकिन मरीज की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ता देख डॉक्टर राजेश पटेल की टीम ने यहीं बस्ती में ही उनका ऑपरेशन करना उचित समझा। संसाधनों की कमी के बावजूद डॉक्टर्स की टीमों ने ये फैसला किया कि हमें मरीज की जान बचाना है। फिर क्या था, डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। 8 घंटे लगातार चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर राजेश पटेल की टीम को सफलता मिली और इसके बाद मरीज की स्थिति को स्थिर करना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए मरीज को आईसीयू में रखा जाना बहुत जरूरी था। रात 2 बजे डॉक्टर राजेश पटेल और उनकी टीम ने राजेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क साधा और उनसे पूरे केस के बारे में बताया, जिसके बाद राजेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर भी फौरन अपने हॉस्पिटल का आईसीयू तैयार करने में जुट गए। मरीज को आरसीसी मेमोरियल हॉस्पिटल में राजेंद्र हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी गई। सुबह 3 बजे मरीज को डॉक्टर राजेश पटेल और राजेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने आईसीयू में रख दिया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने लगातार उस मरीज पर नजर बनाए रखी। वहीं जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि समय रहते मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जाता तो रास्ते में मरीज की स्थिति काफी बिगड़ सकती थी, जिससे उसकी जान जाने की भी संभावना थी। वहीं जब इस बारे में मरीज पुष्पा के पति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी की तबीयत बहुत नाजुक थी। यदि समय रहते डॉक्टर राजेश पटेल ने उनके मरीज को एडमिट न किया होता तो उनकी पत्नी के साथ कोई भी अनहोनी घट सकती थी। मरीज के परिजन आरसीसी मेमोरियल हॉस्पिटल और राजेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर को धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। डॉक्टर राजेश पटेल इससे पहले भी अम्बेडकर नगर में चुनौती भरे केस को सफलतापूर्वक अपने काबिलियत के दम पर सफल कर चुके। आपको सर हम वो दवा खा ले, बच्चा रुका था ना पेट में, दवा खाए तो फिर सही नहीं हुआ, चेक किए पॉजिटिव आया, तब आर्सन करवाए फिर जाके, तो पता नहीं कैसे कि क्या हुआ, समझ में नहीं आया हमको। तब दर्द उसी दिन से चालू हुआ हमको, अब तो दर्द शांति नहीं हो रहा था, बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा सर, एकदम उठ बैठ नहीं पाया 15 दिन तक। तब हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर से मिला गया, फिर जो हुआ होगा। अभी आप ठीक हैं? हाँ अभी तो ठीक है। क्या नाम है आपका? सुषमा श्रीवास्तव। क्या आपकी मरीज को और अभी क्या है? सर हमने अपनी बीवी का एबॉर्शन करवाया था, तो एबॉर्शन में उनको इंटरनल प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे पेट में दर्द वगैरह ज़्यादा चालू हुआ। तो हमने आया यहाँ पे आरसीसी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, डॉक्टर राजेश पटेल से बात किया तो वहाँ पे हमको पता चला कि इनकी आँख फट चुकी है और इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता और इनको मेडिकल कॉलेज ले जाने की ज़रूरत है। और हमारे पास सर इतना समय भी नहीं था, हमारे मरीज की स्थिति गंभीर हो रही थी और हमने कहा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन नहीं करें और जो होगा फिर देखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने शाम को रात में 8 बजे एडमिट किया और 8 बजे से 2 बजे तक लगातार ऑपरेशन चला इनका, 7 घंटे ऑपरेशन चला। उसके बाद सर ने सर्जरी किया हमारे मरीज का। उसके बाद वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल, वहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी तो राजेंद्र हॉस्पिटल में आईसीयू में ला के एडमिट करवाए। सर खुद साथ में आए, मरीज की हमारी हालत सही हुई, फिर सर यहाँ से। अभी एकदम आपका मरीज ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? राहुल श्रीवास्तव। ऑपरेशन आपने किया है, किस तरीके का वो केस था सर और किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया है? देखिए वो केस जो है बहुत ही क्रिटिकल केस था, जो बेसिकली जो है टर्सरी सेंटर मेडिकल कॉलेज का केस होता है। पेशेंट जो है 16 तारीख को डीएनसी कराई थी कहीं किसी दाई से पेरीफेरी पे। उसके बाद डीएनसी के बाद जो है पेशेंट की हालत गंभीर होती गई। फिर वो हमारे पास 23 तारीख को जो है आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर पे आके हमसे मिली। पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। हमने उनके पति से बात किया, बताया कि देखिए जो है पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है, इसको जो है टर्सरी सेंटर का केस है जो यहाँ जो है बड़ा मुश्किल है कर पाना, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं अभी नहीं हैं।
हमने कहा कि आप लेके लखनऊ चले जाइए या गोरखपुर चले जाइए, लेकिन पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, उनके घर वाले बोले कि सर जो है हम लखनऊ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हो सकता है हमारी पेशेंट रास्ते में ही एक्सपायर हो जाए। फिर हमने कहा हमारे पास तो कोई चारा नहीं है भाई, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उनके पति ने कहा कि सर आप ऑपरेशन करिए, अगर आप कर सकते हैं तो करिए और जो कुछ भी होगा देखा जाएगा ऊपर वाले के भरोसे। फिर उनके कंसेंट देने के बाद हमने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और हमारे पास उस समय असिस्टेंट भी नहीं था। हमने डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जो डीजीओ हैं आरसीसी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हैं, वो भी उनको साथ में लेके हम पेशेंट को 8 बजे ओटी में लेके गए। हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संदीप सिंह, पहले उन्होंने स्पाइनल दिया, हम लोग सोचे कि जो है यूट्राइन परफोरेशन है, क्रिटिकल केस है, बाउल पर कर लेंगे, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने जीए में कन्वर्ट किया। ऑपरेशन करीब 2 बजे तक चला। 2 बजे के बाद पेशेंट जब एक्सटूबेट नहीं हो पाई तो आईसीयू की ज़रूरत थी। फिर हमने राजेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रणव स्मृति वास को रात में 2 बजे फ़ोन किया कि बस आपके यहाँ बेंटी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल बेंटी खाली है, आप लेके आइए पेशेंट को। फिर मैं पेशेंट को खुद साथ लेके राजेंद्र हॉस्पिटल 2:30 बजे पहुंचा और यहाँ शिफ्ट करा के यहाँ से करीब 4 बजे जब पेशेंट के वाइटल्स बेंटी पे जो है ठीक ठाक आने लगे, फिर 4 बजे मैं गया। आज पेशेंट की स्थिति हमारी जो है एकदम बिल्कुल फिट है। पेशेंट ओरली अलाउड है, स्टूल फ्लैटस पास कर रही है। आज हम उसे डिस्चार्ज करेंगे। ठीक सर। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में किस तरीके से आपके हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने उसको ट्रीट किया और कैसे क्या स्थिति है अभी उसकी? जी, मेरे पास केस आया ये 23 तारीख को रात में, लगभग सवेरे आया है, लगभग 2:30 बजे 3 बजे सवेरे आया। डॉक्टर राजेश पटेल साहब ने मुझे फ़ोन किया कि एक केस है जो कि 8 घंटे से लगातार वो कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल केस है जो कि यहाँ नहीं हो सकता था। बस्ती लायक वो केस नहीं था, टर्सरी सेंटर का केस था जो कि गोरखपुर या लखनऊ कहीं होता। उन्होंने इस केस में रिस्क लिया, उसको किया। इस पर करने के बाद वो क्योंकि जीए में चला, 8 घंटे तक लगातार उसमें ऑपरेशन हुआ। 8 घंटे के बाद जब इनके जो एनेस्थीसिया वाले हैं डॉक्टर संदीप, उन्होंने जब उसको एक्सटूबेट करने लगे, उसको वापस से उसको होश में लाने लगे, तो वो नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया 2:30 बजे, लगभग 2 बजे 2:30 बजे फ़ोन किया, कहा कि बहुत ऐसे केस है और आपके अपने आईसीयू में ले सकते हैं इसको। मैंने कहा ठीक है, ले आइए, हम जो भी हो सकता है करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है तो हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ। तो केस मुझे उन्होंने 2:30 बजे दिया। 24 घंटे मैंने उसको वेंटिलेटर पर रखा, उसको एक्सट्यूबेट किया। एक्सट्यूबेट करने के बाद आज अच्छे से पेशेंट है, खा पी रहा है, बढ़िया से बातें कर रहा है। लेकिन जो कंडीशन उसकी थी, उस कंडीशन में बस्ती में करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए राजेंद्र हॉस्पिटल उसके लिए हमेशा तैयार है और सबकी मदद वो करता रहेगा। इस तरीके से जितना अच्छा कर सकते हैं बस्ती में करते रहेंगे। ठीक सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रणव स्मृति पटेल है।